रामपुर गांव में दो गरीब बहनें रहा करती थी। दोनों घर के बाहर मिट्टी का घरौंदा बनाकर खेल रही थी। तुम दोनों ने सुबह सुबह खेलना शुरू कर दिया। चलो घर जाओ, घर के अंदर बैठकर पढ़ाई लिखाई करो। चलो। पापा, आज तो रविवार है, थोड़ी देर खेल लेने दीजिए ना, उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। चलो ठीक है फिर। खैर, उनके पिता खेतों में चले गए। इधर थोड़ी देर बाद घरौंदा बनकर तैयार हो गया। तभी छोटी बहन रज्जो ने कहा, दीदी, इस घर के अंदर एक छोटी सी टीवी भी बना दो। आपको तो पता ही है कि हम दोनों को टीवी देखने का कितना शौक है। गजोधर काका तो हमें टीवी देखने ही नहीं देते। ठीक है रज्जो, ये लो, इस घर के अंदर मैं छोटी सी टीवी भी बना देती हूँ। गुड़िया ने मिट्टी से ही एक छोटी सी टीवी भी बना दी। खैर, ऐसे दिन बीत रहे थे। अगले दिन दोनों स्कूल गई। उनका क्लास टीचर उन दोनों से बहुत खुश रहता था क्योंकि ये दोनों ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थीं। अरे गुड़िया, रज्जो, इस बार भी टेस्ट में तुम दोनों के नंबर सबसे ज्यादा आए हैं। एक बार इन दोनों बच्चियों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। उनकी सहेलियों ने भी उनकी खूब तारीफ की। तुम्हें पता है, हमारे माँ बाप हमेशा कहते हैं कि गुड़िया और रज्जो से ही दोस्ती रखना, इसीलिए हम सब लोग सिर्फ तुमसे ही दोस्ती रखते हैं। ऐसा नहीं है, हम सब लोग आपस में दोस्त हैं। तो इस तरह स्कूल में उन दोनों की हर कोई इज्जत करता था, चाहे कोई टीचर हो या स्कूल के बच्चे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज जब दोनों बहनें घर के अंदर पढ़ाई कर रही थी, तभी दीदी, लगता है गजोधर काका के यहाँ कार्टून चल रहा है, चलो ना कार्टून देखने चलते हैं। नहीं रज्जो, तुम्हें याद है ना, पिछली बार हम लोग गए थे तो गजोधर काका ने हमें भगा दिया था। अगर दोबारा भगा दिया तो ठीक है, पापा को लेकर चलते हैं। मेरा कार्टून देखने का बहुत मन कर रहा है। पापा कहाँ हो? दोनों अपने पापा से कार्टून देखने के लिए जिद करने लगी। पापा चलो ना, आप चलेंगे तो काका हमें टीवी देखने देंगे। हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगते, क्या आप ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? अब तुम लोगों ने ये बोल दिया है तो अब चलना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं गजोधर काका के घर। दोनों अपने पिता के साथ गजोधर काका के घर पहुंची। वहाँ पर कार्टून चल रहा था जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो रही थी। तभी गजोधर ने गुस्से में कहा, क्या भाई साहब, आपका जब मन होता है तब अपनी बेटियों को लेकर हमारे यहाँ चले आते हो हैं? अगर इतना ही शौक है तो अपनी दोनों बच्चियों को टीवी लेकर क्यों नहीं दे देते हैं? ये सुनकर दोनों बच्चियों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके पिता को भी बहुत बुरा लगा। माफ करना गजोधर, हम तो आपको अपना मानते थे इसलिए चले आते थे। चलो बच्चों, घर चलो। आज के बाद कभी भी टीवी देखने की जिद मत करना। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से चला गया। दोनों बेटियां बेचारी रास्ते भर रोती रही, लेकिन ये सब कुछ वहाँ से गुजर रहे उनके टीचर ने देख लिया। इस गांव में टीवी सिर्फ इस आदमी के घर पर ही है। शायद इसी वजह से इसे अपनी टीवी पर घमंड है। बेचारी छोटी छोटी बच्चियों को डांट कर भगा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। बेचारी पढ़ने में कितनी अच्छी है, इन्हें अगर छोटी सी खुशी ना मिल पाए तो बेकार है। मैं इन्हें टीवी दिलाऊंगा। अरे मास्टर साहब, आप ये टीवी लेकर क्यों आ गए? अरे वो सब छोड़ो भाई साहब। गुड़िया, रज्जो, तुम लोग मुझसे वादा करो कि इस बार क्लास में 100 में से कम विषय में 90 अंक लेकर आओगी। अगर 90 से एक भी नंबर कम हुआ तो मैं ये टीवी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। टीवी देखकर दोनों बहुत खुश हो रही थी। तभी रज्जो ने कहा, मास्टर जी, अब तो हम दुगनी मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार हम लोग 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे। दोनों बहनों ने टीवी चालू की और कार्टून देखने लगी। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन उन्होंने टीवी देखना बंद ही नहीं किया। तभी उनकी माँ ने खाने के लिए आवाज दी, 4 घंटे से तुम लोग टीवी देख रही हो, भूख नहीं लगी क्या? जल्दी से खाना खा लो, सुबह स्कूल भी तो जाना है। माँ, रज्जो को खाना खिला दो, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। बस थोड़ा सा रह गया, देख लूं फिर आती हूँ। मैं क्यों खाऊं? पहले आप खाओ, मैं बाद में खा लूंगी, मुझे कार्टून देखना है। चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। ज्यादा टीवी की लत डालना अच्छी बात नहीं है। उनके पिता ने तेज आवाज में बात की, इसलिए दोनों बहनें डर गईं और खाना खाकर सो गईं। अगली सुबह दोनों क्लास में बैठी पढ़ रही थी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ टीवी का ही ख्याल चल रहा था। जल्दी से छुट्टी हो ताकि मैं घर जाऊं और कार्टून देखूं। आज तो छुट्टी होने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कब छुट्टी होगी। गुड़िया, रज्जो, क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? बताओ अभी मैंने क्या पढ़ाया? दोनों का पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि टीचर ने क्या पढ़ाया। सॉरी सर, हमने ध्यान नहीं दिया, एक बार फिर से पढ़ा दीजिए। तुम दोनों इस स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट हो। तुम दोनों से मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान से पढ़ो। टीचर ने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। छुट्टी के बाद दोनों दिन भर टीवी देखती रही। जब उनके पिता रात को घर आए तब उन्होंने खाना खाया। जब उनके माँ बाप सो गए तब सब लोग सो गए, रज्जू भी सो रही है। अब मैं अपना मनपसंद कार्टून देखूंगी।
गुड़िया ने चुपके से जाकर टीवी चालू की और देखने लगी। तभी रज्जू भी वहाँ पर आ गई। चुड़ैल कहीं की अकेले अकेले टीवी देखने चली आई। चुपचाप टीवी देख, अगर मम्मी पापा जाग गए तो हम दोनों टीवी नहीं देख पाएंगे। दोनों चुपचाप टीवी देखने लगी। अब ये उनका रोज का काम हो गया था। स्कूल से आते ही दोनों टीवी देखने लग जाते। एक रोज रज्जू के पापा, जब से टीवी आई है इन दोनों ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया है। मास्टर जी से बात करनी पड़ेगी। उनके माता पिता मास्टर जी के घर पहुंचे। मास्टर जी, आप अपनी टीवी वापस ले जाइए। दोनों दिन रात टीवी देखती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं है उनका। देखिए, अगर मैंने टीवी वापस ले ली तो उन दोनों के दिमाग में टीवी के ही ख्याल चलते रहेंगे। मैंने कुछ सोच समझ के ही उन्हें टीवी दिया है। उन दोनों को टीवी देखने दीजिए, बिल्कुल मना मत कीजिए। तो अब उनके माँ बाप ने भी पूरी आजादी दी टीवी देखने की। दिन रात दोनों बहनें आजादी के साथ टीवी देखती रहती थी। धीरे धीरे फाइनल एग्जाम आ गए, रिजल्ट वाले दिन। बच्चों, आज इस क्लास में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। इस क्लास की सबसे होनहार लड़कियां गुड़िया और रज्जो फेल हो गई हैं। बाकी सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, मुबारक हो। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मास्टर जी रिजल्ट बताकर चले गए। आज के बाद हमारे माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि हम तुम्हारे साथ दोस्ती रखें। आज के बाद इन दोनों से कोई भी दोस्ती नहीं रखना, वरना ऐसे ही फेल हो जाओगे। सारे बच्चे उन्हें चिढ़ाते हुए चले गए। गुड़िया और रज्जो की आंखों में आंसू थे। दोनों को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए दोनों तुरंत मास्टर जी के पास पहुंची। मास्टर जी, ये सब उस टीवी की वजह से हुआ है, आप अपनी टीवी ले जाइए। टीवी देखना बुरी बात नहीं है, उससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, पर किसी भी चीज की लत हमें बर्बाद कर सकती है। टीवी देखो, लेकिन सिर्फ 1 घंटा, बाकी समय पढ़ाई करो जैसे पहले करती थी। उस दिन के बाद दोनों बहनों ने लड़ना बंद कर दिया और पूरा ध्यान पढ़ाई पर देने लगी। पढ़ाई के बाद सिर्फ 1 घंटा वो टीवी देखती थी, जिसका परिणाम ये रहा कि अगले साल दोनों ने टॉप किया और उनकी खोई हुई इज्जत उन्हें वापस मिल गई। चलो, आज पहली बार मेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। बड़े सुकून से अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी। शालू खुशी खुशी किचन में गई, लेकिन वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे क्या, किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। उसने देखा कि किचन में चूल्हा ही नहीं था। ये क्या हुआ? इस किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इन लोगों को लगा होगा कि मैं बिना चूल्हे के खाना बना ही नहीं पाऊंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शालू ने सभी हरी सब्जियों को अच्छे से काट लिया। चलो, ये तो डाइटिंग वाला खाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे खाएंगे किसके साथ? अब इन लोगों को लग रहा होगा कि रोटी बनाने के लिए तो चूल्हे की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन उसका भी इलाज है मेरे पास। शालू तुरंत बाहर बाजार में गई और वहां से ढेर सारी ब्रेड खरीद कर ले आई। सासू माँ, ससुर जी, आदित्य, आ जाइए, खाना लग गया है। ये सुनकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि तीनों एक ही कमरे में बैठे थे और अपनी बहू की हार का इंतजार कर रहे थे। क्या आप लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मैंने भी वही सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने बिना चूल्हे के खाना आखिर बनाया कैसे। ये तो हमें बाहर चलकर ही पता चलेगा। तीनों बाहर खाने की टेबल पर आए तो देखा हरी भरी सब्जियों से बना हुआ मसालेदार सलाद और कुछ ब्रेड रखी हुई थी। अरे यार, मेरा तो ये भी प्लान काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने आप दोनों सास बहू लड़ेंगी तो नहीं चूल्हे की वजह से। वैसे बिना आग का इस्तेमाल करके बना हुआ ये खाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और ये हमारे लिए हेल्दी भी है। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्यों था? क्यों आखिर उस घर में बिना चूल्हे वाली रसोई बनाने की जरूरत पड़ गई? और क्या अब उस रसोई में कभी भी चूल्हा नहीं जलेगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शालू पहली बार ब्याह कर जब अपने ससुराल आई, तब वो अपने साथ एक बहुत ही शानदार चूल्हा लेकर आई। देख बहू, पहली बात तो हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी तू चूल्हा लेकर आई है तो इसे चुपचाप स्टोर रूम में रख दे, क्योंकि किचन में तो वही चूल्हा इस्तेमाल होगा जो मुझे दहेज में मिला था। ठीक है सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब तक वो चूल्हा चल रहा है तब तक उसे चलाएंगे, जब वो खराब हो जाएगा तब मैं अपना वाला चूल्हा निकाल लूंगी। शालू ने अपना चूल्हा स्टोर रूम में रख दिया और किचन में जाकर अपनी सास के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। खैर, शालू खाना बनाकर जब टेबल पर लाई तो वहां पर उसके सास, ससुर, आदित्य सब पहले से ही बैठे थे।
बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया था क्या? इतना वक्त लगता है खाना बनाने में। सासू माँ, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और खाना आपके चूल्हे की वजह से देर से बना है। इतना धीरे धीरे जलता है कि पूछो ही मत। इतने स्लो मोशन में तो राघव भी डांस नहीं करता। तू क्या हे कर रहा है? वो मेरे चूल्हे को बुरा कह रही है और तुझे हंसी आ रही है। अरे तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बहू बिल्कुल सही तो कह रही है। तुम्हारा चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है, कई बार तो उसे रिपेयर करवा चुके हैं। अब उसे स्टोर रूम में रख दो। शाम को उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, जरा चाय बना दोगी क्या? ससुर जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको तो मुझे आदेश देना चाहिए। मेरा भी चाय पीने का मन है। मैं हम तीनों के लिए चाय बना देती हूँ। सासू माँ को भी बुला लीजिए। शालू किचन में गई, चाय का बर्तन गैस पर रखा और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गैस जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक किचन में गैस की महक आने लगी। सासू माँ के चूल्हे से तो गैस लीक हो रही है और चूल्हा जल भी नहीं रहा है। कभी कभी मन करता है इसे उठाकर कबाड़ में फेंक दूं। तभी वहां पर उसकी सास टपक पड़ी। क्या कहा तूने? मेरे चूल्हे को तू कबाड़ में फेंक देगी? खबरदार जो आज के बाद मेरे चूल्हे के बारे में कुछ भी कहा तो। सासू माँ, ये चूल्हा अपना दम तोड़ चुका है, जलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूं? आप ही देखिए, गैस की महक आ रही है, कहीं से आपका चूल्हा लीक हो रहा है। उन दोनों की आवाज सुनकर वहां पर शालू का ससुर भी पहुंच गया। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों बच्चों की तरह? देखिए ना, आपकी बहू हमारे चूल्हे के बारे में क्या कह रही है। कह रही है कि चूल्हे को वो बाहर कबाड़ में फेंक देगी। पिताजी, आप ही देखिए ना, गैस की महक आ रही है और चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जाकर अपना चूल्हा रख देती हूँ और इस चूल्हे को स्टोर रूम में रख देती हूँ। अच्छा, मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, मैं भी लीक करने लगी हूँ कहीं ना कहीं से, तो मुझे भी उठाकर तुम लोग स्टोर रूम में रख दो और कहीं से नई नवेली सास ले आओ। तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारा चूल्हा अभी रिपेयर करवा कर लाता हूँ। कुछ दिनों तक वो जलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर से ये लो, आज फिर से चूल्हा ढंग से नहीं जल रहा है। 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। आज मैं खाना बनाऊंगी नहीं। धीरे धीरे रात के 10 बज गए। तभी आदित्य ने शालू को आवाज देकर बुलाया। शालू, रात के 10 बज गए हैं, मुझे सुबह काम पर भी जाना है। अभी तक खाना नहीं बना क्या? अरे कैसे बनाऊं खाना? जब चूल्हा जल ही नहीं रहा तो कैसे बनेगा? 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। मैं नया चूल्हा लेकर आई हूँ, वो बेचारा स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं। अभी तक तो सब कुछ ठीक से चल रहा था। जब से तेरी बीवी इस घर में आई है, तब से इस घर में हर रोज मेरे चूल्हे को लेकर लड़ाई हो रही है। ऐसा करती हूँ, इस चूल्हे को लेकर मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। माँ, एक चूल्हे को लेकर इतना ज्यादा पॉजेसिव क्यों हो रही हो? हम लोग आपके चूल्हे को कहीं बाहर फेंकने तो नहीं जा रहे। उसे चुपचाप सजाकर स्टोर रूम में रख देते हैं। हर रोज आप उसके दर्शन कर लेना। शालू नया चूल्हा लेकर आई है, उसमें जल्दी खाना भी बन जाएगा। नहीं, रहने दो। मैं अपने चूल्हे को लेकर घर से भाग जाती हूँ, फिर तुम लोग अपने नए चूल्हे के साथ खाना बनाना। तुम दोनों जब देखो तब उस चूल्हे को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा क्या करती हो? तुम बहू का नया चूल्हा किचन में नहीं रखना चाहती और बहू पुराने चूल्हे के साथ खाना बनाना नहीं चाहती। सासू माँ, ससुर जी, मैं उसी पर किसी तरह से खाना बना लिया करूंगी। देखा, आखिरकार जीत मेरे चूल्हे की हुई। इसीलिए कहती हूँ बहू, अपनी सास से कभी पंगा मत लेना। और शालू उसी में खाना बनाने की कोशिश करने लगी। वो बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से आग पकड़ ली। शालू की साड़ी भी जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आदित्य बचाओ, पिताजी बचाओ, बचाओ। आदित्य ने बाल्टी भर भर कर जल्दी से पानी डाला और थोड़ी देर में आग बुझ गई। 3 दिन के इलाज के बाद शालू ठीक होकर वापस घर आ गई। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर आदित्य ने पानी डाल दिया, वरना कुछ भी हो सकता था शालू के साथ। अब क्या उसे भगवान के पास पहुंचा कर ही मानोगी? बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने चूल्हे पर अहंकार हो गया था। आज जो तेरे साथ हुआ है, कल वो मेरे साथ भी हो सकता है। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मेरा कोई हक नहीं।
आदित्य बेटा, मेरा चूल्हा स्टोर रूम में रख दे और जो चूल्हा बहू लेकर आई है उसे रसोई घर में रख दे। आदित्य ने नया वाला चूल्हा रसोई घर में रख दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।